आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है तोसी और शेषनाग। आखेट पर्वत पर सर्पदेश का वार्षिक उत्सव हो रहा था। कल्पदेश के राजा तुर्कसेन ने जादूगर मुंडा को खुश करके इस पर्वत पर तोसी से भिड़ंत करने भेज दिया। जादूगर मुंडा ने अपने जादू से पर्वत पर समुद्र के बीच बना हुआ पुल समाप्त कर दिया, जिसे पंखधारी सांपों ने बनाया था। सागर का जल विषिक्त था, अतः उसके रास्ते कोई पर्वत में आ जा नहीं सकता था। नाग बाबा ने तोसी को बताया कि उसे तिल्लुक द्वार तक इसी पर्वत से जाना है, जहाँ तोसी को शेषनाग के शस्त्र प्राप्त करने थे। तोसी ने मुंडा को कैद कर लिया और कालू जिन की मदद से उत्सव जारी रखने का ऐलान किया। आखिर पर्वत पर कालू तोसी बन बैठा और तोसी नाग बाबा ने बताया था कि इसी मंदिर से तिल्लुक द्वार का मार्ग जाता है, किंतु वहां ब्रह्मास्त्र नहीं ले जा सकते। हे महादेव, मैं तेरा आराधक हूँ। मैं अपने सभी ब्रह्मास्त्र आपके चरणों में रखता हूँ। तोसी ने सभी ब्रह्मास्त्र शंकर भोले के कदमों में रख दिए। अब मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं तिल्लुक यात्रा पर सफल रहूं। इस त्रिशूल से मंदिर के तहखाने का रास्ता खुलेगा। तोसी तहखाने में उतर गया। बस यहाँ से मुझे आगे का कुछ नहीं पता। केवल इतना ज्ञात है कि यदि दो द्वार एक खजाने को जाता है तो दूसरा तिल्लुक द्वार को जाता है। यह सर्पदेश के पौराणिक खजाने का द्वार है, जिस पर दो नागों का पहरा है, और यह उस रास्ते का दरवाजा है जो शेषनाग के द्वार तक जाएगा। रुक जाओ इच्छाधारी सर्प, आगे कदम मत बढ़ाना वरना भस्म हो जाओगे। हैं? ये आवाज किसकी आवाज है? तोसी ने कदम बढ़ाना चाहा। ओह, आग! इच्छाधारी, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि इस मार्ग को पार करना चाहता है तो तुझे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रश्न बताओ। तो सुनो, मकरध्वज देश की बात है। एक देशभक्त ब्राह्मण का एक ही पुत्र था जो अपने पिता का आज्ञाकारी था। कथा इस प्रकार थी। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ पुत्र अश्वत्थामा। मैं चाहता हूँ तुम सेना में उच्च पद ग्रहण करो। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ पिताश्री। आप जो भी आज्ञा देंगे वही कार्य करूँगा। तो फिर जाओ, मेरी आज्ञा है कि राजा का दिल जीतकर सेना में कोई उच्च पद ग्रहण करो। पुत्र अश्वत्थामा ने अनेक प्रतियोगिता जीतकर राजा को प्रश्न किया, हे सैनिक अश्वत्थामा, हम तुम्हें सेनापति बनाते हैं। पिताश्री, मैं सेनापति बन गया। अब आपकी क्या आज्ञा है? बस सेनापति का सबसे मुख्य कर्तव्य होता है देश की रक्षा करना, किंतु आदर्श सेनापति वही होता है जो भागते शत्रु पर वार नहीं करता और शत्रु की पीठ पर वार नहीं करता। तुम भी इन्हीं आदर्शों का पालन करोगे। जो आज्ञा पिताश्री। अचानक मकरध्वज पर शत्रु ने आक्रमण बिगुल बजा दिया। जाओ सेनापति, शत्रु को सीमा पर रोककर ऐसा सबक पढ़ाओ कि कोई भी ऐसा साहस न कर सके। सेनापति अश्वत्थामा ने सीमा पर सेना खड़ी कर दी और शत्रु से युद्ध शुरू कर गया। दोनों तरफ के सैनिक आपस में लड़ पड़े। अश्वत्थामा के बाणों के आगे दुश्मन सेना टिक न सकी और भाग खड़ी हुई। शत्रु के पांव उखड़ गए, वह भाग खड़ा हुआ। कोई भागते शत्रु पर वार नहीं करेगा और कोई शत्रु की पीठ पर वार नहीं करेगा। आक्रमणकारी राजा वीर भगत को जब यह पता चला तो उसने एक चाल चली। मकरध्वज देश की सेना की तरफ पीठ करके कुछ सैनिकों की दीवार खड़ी कर दो और यह पीठ करके ही आगे बढ़ेंगे। हैं? यह क्या? काय सैनिक पीठ दिखाकर आ रहे हैं, परंतु पिताश्री ने कहा था कि शत्रु की पीठ पर आक्रमण नहीं करना है। पीठ की दीवार के पीछे शत्रु सेना घात लगाकर छिपती आ रही थी। कोई उन पर वार न करे, हम पीठ पर वार नहीं करते। इस प्रकार पीठ दिखाते दिखाते शत्रु सैनिक ने अश्वत्थामा की सेना घेर ली और धोखे से उन पर
आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली। शत्रु राजा वीर भगत को जब पता चला कि वह पिता का आज्ञाकारी है और इसलिए युद्ध हार गया, तो वीर भगत ने युद्ध जीतकर भी अपनी हार स्वीकार कर ली और उसे आदर्शवादी पुत्र कहकर वापस चला गया। किंतु यह बात जब पुत्र ने पिता को बताई, उसने तुम पर विजय प्राप्त करके तुम्हें जीवन दान दिया। हे मूर्ख, तू सुपुत्र नहीं कुपुत्र है। मैं ऐसे कुपुत्र को मृत्यु दंड सुनाता हूँ। बताए इच्छाधारी ब्राह्मण ने ऐसा दंड क्यों दिया और क्या यह दंड सही था? दोनों में कौन सही था? ब्राह्मण का दिया दंड उचित था महानुभाव, क्योंकि सेनापति देश रक्षा से अधिक पिता की आज्ञा का महत्व दिया। वह युद्ध तो हार ही गया था। ऐसा सेनापति देश की रक्षा नहीं कर सकता। पिता की आज्ञा से अधिक महत्व देश की रक्षा का होता है। हे इच्छाधारी, तुम्हारे उत्तर सही था। अब बताओ तुम कौन हो? रूप में अंदर आना चाहोगे? याद रहे, तुम दूसरा रूप नहीं बदल पाओगे। मैं मानवीय रूप में प्रवेश करना चाहूंगा। तब आओ, मैं तुम्हारा स्वागत के लिए तत्पर हूँ। तोसी ने मार्ग में प्रवेश किया। नाग बाबा ने मुझे सावधान किया था कि यहाँ हर कदम पर खतरा होगा। ठाक तड़ाक ढिशुम या तोसी ने अपने मुष्टि प्रहार से गधे को तोड़ डाला। तभी सर्प ने तोसी को आ जकड़ा। कौन हो तुम? मैं पकड़ ध्वज हूँ, त्रिलोक द्वार का पहला द्वारपाल। क्या तुम भी इच्छाधारी हो? हाँ, लेकिन हम केवल इस द्वार की रक्षा करते हैं। मुझे पराजित किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मेरी पकड़ में आने के बाद कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर तुम मुक्त हो गए तो मेरी हार हो जाएगी। पकड़ ध्वज, क्या तुम अपना आकार इच्छा अनुसार लंबा छोटा कर सकते हो? हाँ, तभी तो मैं पकड़ ध्वज कहलाता हूँ। मैं 100 गज लंबा हूँ और 1 फुट छोटा भी। मैं रूप नहीं बदल सकता क्योंकि मैं इंसानी रूप में प्रविष्ट हुआ हूँ, अन्यथा मुझे बांधना बहुत मुश्किल होता है। पकड़ ध्वज, एक ही उपाय है इसके बंधन से मुक्त होने का। मैंने इसके लिए वचनबद्ध हूँ कि मैं यहाँ इंसानी रूप धारण करके रहूँगा, किंतु इसके लिए वचनबद्ध तो नहीं कि तोसी की शक्ल में रहूँगा भी अपना आकार बढ़ा सकता हूँ। किंतु शरीर का आकार बढ़ाने से पहले इसकी बढ़ती लंबाई को रोकना जरूरी है। ओह, इसकी पूंछ मेरे पाँव के पास है। इसकी पूंछ दबाने पर यह आकार घटा बढ़ा नहीं सकता। यह राज भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद इच्छाधारियों के गुणों से परिचित हूँ। क्या सोच रहे हो श्रेष्ठ इच्छाधारी? अब तुम कभी त्रिलोक द्वार तक नहीं पहुँच पाओगे। जैसे तुम आकार घटा बढ़ा सकते हो, वैसे मैं भी घटा बढ़ाकर देख लेता हूँ। मैं तुम्हारे आकार के साथ घटता बढ़ता रहूँगा। तोसी ने पकड़ ध्वज की पूंछ दबा दी। अब देखता हूँ यह कैसे आकार बढ़ाता है। तोसी ने अपना आकार बढ़ाया। पकड़ ध्वज आकार न बढ़ा सका। अब बोल पकड़ ध्वज, तेरी पूंछ और फन मेरे कब्जे में है और मैं बेटे इन लपेटों को भी खोल डालूंगा। हे महाबली तोसी, मैं हारा, आप जीते। मैं स्वयं आपको मुक्त कर देता हूँ। अब आप दूसरे द्वार को खोल सकते हैं। अब मेरी शक्ति भी आपके साथ होगी, इसलिए मैं अब आपके भीतर प्रवेश करूंगा। पकड़ ध्वज इंसानी रूप में प्रकट हो गया। तोसी ने भी शरीर घटा लिया। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े, आप मुझे अपने मुंह के मार्ग से बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं आपके मुंह में प्रवेश करूंगा। अपना मुंह खोलिए। तोसी ने मुंह खोला और पकड़ ध्वज नन्हा सर्प बनकर उसमें समा गया। तोसी दूसरे द्वार की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने द्वार का गेट खोला, सामने एक गहरा कुआं था। हैं? यहाँ तो गहरा कुआं है और यह भी पता नहीं कि कुआं कितना गहरा है। इसमें उतरने का कोई मार्ग भी नहीं। ओह, अवश्य यह काम पकड़ ध्वज की मदद से पूरा हो जाना चाहिए। पकड़ ध्वज, तुम अपना फन यहीं जमा दो और तुम्हारी लंबी होती देह को
पकड़कर नीचे उतरूंगा। पकड़ ध्वज की लंबी होती देह ने तोसी के लिए रस्सी का काम किया। कुएं में गहराई 100 गज ही थी। यहाँ तो जल है और सूर्य प्रकाश भी आ रहा है। ओह, मगरमच्छ! मगरमच्छ ने तोसी पर हमला बोल दिया। तोसी अब मगरमच्छ की पकड़ में था। यह तो बहुत ही खतरनाक है। पानी के अंदर लड़ने में दक्ष भी है। ओह, इसने मुझे जल मंथन में लपेट लिया। कहावत है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। बिना शस्त्र के पानी के अंदर मैं इस शिकस्त नहीं दे सकता। पकड़ ध्वज, इसे बांध दो। पकड़ ध्वज ने मगरमच्छ को बांध दिया। उसी समय मगरमच्छ इंसानी रूप में प्रकट हुआ। हे इच्छाधारी तोसी, जिसके पास पकड़ ध्वज की शक्ति सम्मिलित होगी, उसके सामने नमन करता हूँ। तुम कौन हो? मैं पाणी ध्वज हूँ। मैं भी इच्छाधारी हूँ, किंतु मेरी अपनी एक विशेषता है। मैं जलगर्भ में द्रुत गति से पलायन कर सकता हूँ। मेरी रफ्तार प्रकाश वेग के समान है। साथ ही मैं जल मंथन की विद्या भी जानता हूँ। आपने मुझे पराजित कर दिया, तब मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ आपके मुंह में प्रवेश करूंगा। आप मेरी शक्तियों से जल की दिशा मोड़ सकते हैं, उसका प्रवाह रोक सकते हैं, उसमें कितनी भी गति से तैर सकते हैं। पाणी ध्वज भी तोसी के अंदर समा गया। पाणी ध्वज के तोसी में समाते ही पानी गायब हो गया। सामने तीसरा द्वार खुला है। ओह, गजब दृश्य है। दोनों तरफ जल नहर है। ओह, यह जबरदस्त प्रहार किससे आया? किसने मुझ पर द्वार से बाहर धकेल दिया? सावधानी से देखकर चलता हूँ। तभी किसी ने तोसी के सिर पर वार किया। उफ, फिर वैसा ही प्रहार। ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति पेट के बल रेंग कर चलता हूँ। इसने फिर मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। अब देखता हूँ। छपाक, तोसी पानी में छलांग लगा गया। वहां पर भी तोसी पर वार कम नहीं हो रहे थे। यहाँ भी आ गया। कोई अदृश्य शक्ति तोसी पर वार कर रही थी, जो उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। मित्र पाणी ध्वज, मुझे द्रुत गति से नहर की सीमा पार करा दो और अब उस अदृश्य बला को पानी के मंथन से बांध दो। देखो, वह तैर रहा है, लहरें बता रही हैं। मंथन होते ही, ओह, यह तो पाणी ध्वज का मंथन है। अदृश्य पहलवान, अब तुम जल मंथन में फंस चुके हो, जिससे मुक्ति पाना असंभव है। अपने आप को प्रकट करो ताकि मैं तुम्हारा परिचय जान सकूं। अदृश्य शक्ति को प्रकट होना पड़ा। मैं तीसरे द्वार का इच्छाधारी अदृश्य ध्वज हूँ। मुझे आज तक कोई इस तरह बेबस नहीं कर सका। इच्छाधारी, मेरी विशेषता यह है कि मैं स्वयं अदृश्य होकर कार्य कर सकता हूँ और कोई भी अदृश्य शक्ति मेरी दृष्टि में छिप नहीं सकती। चूंकि आपने मेरा मार्ग पार करके मुझे पराजित कर दिया, इसलिए मैं अपने संपूर्ण शक्तियों के साथ आपके भीतर प्रवेश करता हूँ। इस प्रकार तोसी को एक और शक्ति प्राप्त हुई। तोसी अब चौथे दरवाजे की तरफ बढ़ा। ओह, इस पर मेरा घूंसा क्यों नहीं लग रहा? कमाल है, इसके शरीर से मेरे वार आर पार निकलकर दीवार पर पड़ रहे हैं। तीनों की एक सी शक्ल है और एक समय पर एक ही तरह से सबका शरीर गतिशील होता है। इसका मतलब इनमें एक शरीर असली है और दो परछाइयां हैं। असली कौन सा है? अदृश्य ध्वज, अपने को अदृश्य रखकर इन तीनों को बारी बारी स्पर्श करो और इनमें से जिसका शरीर वास्तविक हो उसे उठाकर मेरे सामने पटक दो। अदृश्य ध्वज ने उनमें से एक को उठाकर तोसी के सामने पटक दिया। अब देखता हूँ तेरी बाकी दो यार क्या करते हैं। हे इच्छाधारी, तुमने मुझे पहचान लिया और मुझे पकड़कर अपनी भुजाओं में कस लिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तुम कौन हो?
मैं त्रिध्वज हूँ। मेरे 3 शरीर हैं, 2 छाया शरीर है जो किसी को भी छलने में सक्षम है। क्या तुम्हारी शक्ति भी मेरे भीतर समाना चाहेगी? अवश्य, तो आ जाओ मेरे मुंह में। त्रिध्वज भी सांप बनकर तोसी के मुंह में समा गया। तोसी ने 5वें द्वार में कदम रखा। साय कड़ाक, तभी तोसी को किसी ने जकड़ लिया। ओह, यह क्या बला जिससे मैं चिपक गया। त्रिध्वज, तुम अपने तीनों रूप दिखाओ, या तुम्हें समेटने के लिए हर एक दाव खेलेगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। या तुमने तो नकली को पकड़ लिया, असली तो वो खड़ा है, उन्हें पकड़ कर दिखा, जब जानूं। या अब बात समझ में आई। इसके हाथ पांव खुलते ही इसकी वह शक्ति जागृत होती है जिसके दम पर यह किसी को भी खींच लेता है। चुम्बक ध्वज त्रिभुज की छाया शरीर को चुम्बक की शक्ति से खींचना चाहता था, नहीं खींच पाया। है, मेरी पकड़ में कोई नहीं आ रहा। त्रिध्वज का छाया शरीर पकड़ेगा तो यह हंस होगा, तो परछाई है बेटा। या है, यह भी मेरी पकड़ में नहीं आता। क्या इस इच्छाधारी ने मेरी विद्या छीन ली? हे इच्छाधारी, तुम सचमुच महान हो। जैसे ही मैंने तुम्हें पकड़ा, तुमने मेरी विद्या ही छीन ली। अब मेरे शरीर की चुम्बक की शक्ति किसी को नहीं खींच पा रही है। तुम कौन हो? चुम्बक ध्वज, मेरे विशेषता यह है कि मैं अपनी जगह खड़े खड़े किसी को भी जीवात्मा को खींच लेता हूँ और फिर अपनी बाहों में उसे मसल देता हूँ। तुम मेरे भीतर समर्पित हो जाओ, तुम्हारी खोई शक्ति लौट आएगी। चुम्बक ध्वज भी सांप बनकर तोसी के अंदर समा गया। अब तोसी 6ठे द्वार की तरफ बढ़ा। ओह, यह तो 7वें द्वार को घेरे फिरकने की तरह घूम रहा है और इसकी 8 भुजाएं तो चेहरे इस तरफ घूम रहे हैं कि जैसे सुदर्शन चक्र। चुम्बक ध्वज, इसे मार्ग से हटाओ, अपनी चुम्बक की शक्ति से खींचकर अपनी भुजाओं में कस लो। ओह, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग स्थिर होकर इसकी बाहों में चले आए और मैं 7वें द्वार पर पहुंच गया। तोसी, कहो कैसी रही? ठहरो, तुम पहले इच्छाधारी हो जिसने मुझे शेषनाग के शस्त्र द्वार से हटा दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा सेवक हूँ। तो फिर तुम भी मेरे अंदर समा जाओ इच्छाधारी, परंतु अपने गुण भी बताओ। मैं अष्टध्वज हूँ। मैं एक जगह खड़े होकर इतनी रफ्तार से घूम सकता हूँ कि मेरे हाथों की सीमा में कोई भी आ गया तो वह कट जाएगा। गनीमत हुई जो मैंने तुमसे भिड़ने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि लोया भी कट कर गिर जाएगा। ओह, अष्टध्वज सांप बन गया। अब मैं आपके भीतर समाता हूँ। तोसी ने अंतिम द्वार पार किया कि तभी उसके चारों तरफ से सर्पों ने घेर लिया। तोसी को सैकड़ों सांपों ने बांध लिया। हे शेषनाग, मैं आपका प्रणाम करता हूँ। आप ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ सर्प हैं। आपने इन सेवकों को आदेश दें कि वे मुझे मुक्त कर दें। पृथ्वीलोक का कोई भी सर्प आपकी शक्ति के बराबर नहीं हो सकता। मैं मानवता की भलाई के लिए यहाँ आपसे आपके शस्त्र मांगने आया हूँ। तथास्तु। हे इच्छाधारी, तुम संपूर्ण रूप से परीक्षा में सफल हुए। अगर तुमने इन सर्पों को भी विरोध किया होता तो तुम समाप्त हो जाते। सैकड़ों सांप अदृश्य हो गए। पाताल लोक का मैं प्रथम सर्प हूँ जिसने आपके दर्शन प्राप्त किए। धन्य हो प्रभु। हे इच्छाधारी, इस स्थान तक पहुँचने वाले 6 रक्षक तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुके हैं, किंतु उन्हें इस स्थान से बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वे इस स्थान की रक्षा के लिए जन्मे हैं। सामने रखी माला को उठाओ, यही माला शस्त्र है। इसके दोनों दानों को निगल जाओ और वे 6 इच्छाधारी जो तुम्हारे भीतर हैं यहाँ से मुक्त होकर सदैव के लिए तुम्हारे अंदर रहेंगे। यही इस स्थान के मुख्य शस्त्र हैं जो हम तुम्हें देते हैं।
तोसी ने 6 दानों वाली माला उठा ली और 6 दाने निगल गया। अब यह 6 शस्त्र तुम्हारे हो चुके हैं। हम यह स्थान रिक्त करते हैं। जाओ, मानवता की रक्षा करो। पृथ्वी को तुम्हारी आवश्यकता है। तोसी की 6 शक्तियां जो कि तोसी के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, दूसरे ही क्षण शेषनाग गायब हो गए और मैं वापस मंदिर के अंदर। हे महादेव, आपकी भी लीला अपरंपार है। और तोसी सर्प बनकर बाहर निकला। इस प्रकार तोसी ने शेषनाग से 7 महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त कर लीं। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जिसका नाम है तोसी का जादू।